बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाफिज़ अरिस। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपने याद करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। ठीक है ना। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन। यानी कि यूवी यूवी है, पहले भी यूवी, बाद में भी यूवी। ठीक है ना। लेकिन बाद वाला जो है ना, ये देखें, ये यू है ना, ये डेरिवेटिव ऑफ यू है। इंटीग्रेशन वी है, इंटीग्रेशन वी है, यानी कि ये इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तरतीब यही रखनी है, यू वी। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले ये यू होगा ना, इसका आपने डेरिवेटिव लाजमी लेना करना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा लोग और इन्वर्स फंक्शन जो है ना, वो यू चूज़ होंगे, यानी कि लोग और इन्वर्स फंक्शन पहले नंबर पे आया करेंगे। यू पहले नंबर पे होता है ना, ये देखें, लोग और इन्वर्स फंक्शन पहले नंबर पे आ जाया करेंगे। तो ये फार्मूला आपने रट लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें तो ना तो लोग है ना यू है, लोग भी नहीं है, इन्वर्स फंक्शन भी नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें तरतीब को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन। ठीक है। माइनस एक्स कोज एक्स, माइनस माइनस प्लस, कोज वन ज़ार कोज, कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन होती है। और हमारा आंसर है। ठीक है ना। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। बुक के अंदर थोड़ा सा चेंज करके फार्मूला लिखा है मैंने, कुछ और अंदाज में लिखा है, लेकिन ये ठीक है। इससे आंसर अच्छे आएंगे, परफेक्ट आएंगे, परेशानी कोई नहीं होगी और आसानी भी होगी इन सवालों में। अब एल एन एक्स की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है, आपको याद होना चाहिए। बच्चे जो है ना, पेपर में ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको मैंने बता दिया, ये गलती नहीं करनी। अब एल एन एक्स के साथ कुछ नहीं तो वन होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग और इन्वर्स फंक्शन यू चूज़ होते हैं। लोग और इन्वर्स फंक्शन यू यानी कि पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो ये एल एन एक्स और साथ ये वन, तरतीब तो ठीक है। तो लेते हैं पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, दूसरे की इंटीग्रेशन एक्स, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन। एक्स स्टार्ट में आ जाएगा एल एन एक्स, एक्स एक्स से कट गया, वन बच गया, और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स होती है। अब ये देखो, एल एन एक्स मैंने बताया था यू होना चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए, और एक्स बाद में होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसको एज इट इज़। इसकी इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में वन ऐड उससे डिवाइड, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर टू। पिछले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर ये करना चाहते हो तो। माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन। ठीक है ना। एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स इंटीग्रेशन, पावर में वन ऐड उससे डिवाइड। एक दफ़ा एक्स कट गया, खाली एक्स रह गया, एक्स वन तार एक्स, और नीचे वाला टू इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ है, इसको नीचे रखना, बस ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में वन ऐड उससे डिवाइड। ठीक है। और ये हमारा आंसर है, टू टू ज़ार फोर। अब अगला देखो, आपको पता है एल एन एक्स पहले होता है और ये बाद में होता है। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में वन ऐड उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन। ये लाइन आपने याद रख लेनी है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन पावर में वन ऐड उससे डिवाइड। फिर वही काम है, ये तीन बाहर चला जाएगा, एक दफ़ा एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में वन ऐड उससे डिवाइड, और थ्री थ्री ज़ार नाइन हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही नीचे आ जाना है। अगला सवाल करते हैं। एल एन एक्स पहले होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए। पहला एज इट इज़, दूसरे की, ये यू हो गया और ये क्या हो गया? वी। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में वन ऐड उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन पावर में वन ऐड उससे डिवाइड, यानी कि चार ओवर चार आ जाएगा। ये नीचे वाला चार बाहर चला जाएगा, एक दफ़ा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा जी, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में एक ऐड उससे डिवाइड, यानी कि एक्स फोर ओवर फोर हो जाएगा, और ये चार चौके 16। ठीक है। ये बिल्कुल वही है, पिछले सवाल जैसे चल रहे हैं। इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। इसकी स्टार्ट करते हैं। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, पावर में वन ऐड उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड उससे डिवाइड। फिर पहले वाला सवाल, ये कट गया, चार रह गया, एक्स की पावर फोर, और नीचे वाला फाइव बाहर चला जाएगा।
इस तरह से, ठीक है ना। ये ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक तरीकाकार होता है, लेकिन ये यू चूज़ करने के लिए होता है। इसको छोड़ दें, मैंने आपको जो लाइन याद करा दी है ना, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग और इन्वर्स फंक्शन जो है ना वो यू चूज़ होते हैं, हमेशा पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो अच्छा, एक्स की 4 की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, फिर 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये देखें ना, इन्वर्स फंक्शन आ गया ना। इन्वर्स फंक्शन में मैंने आपको बताया था लोग और इन्वर्स फंक्शन हमेशा पहले नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये पहले नंबर पे आ जाएगा, और इसके ये तो है ही पहले नंबर पे था, तो इसके साथ कुछ ना हो तो फिर 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो जी, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन एक्स, ओके। फिर एक्स 1 एक्स। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। हमें 2 चाहिए, हमें हर हाल में चाहिए, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी करा देंगे इसको, ठीक है ना। मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब क्या फ़ायदा हो रहा है जी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, तो एल एन और नीचे वाला फंक्शन, पिछली एक्सरसाइज करके आनी पड़ेंगी, एल एन और नीचे वाला फंक्शन, और यही हमारा आंसर है। इसमें ना तो लॉग है ना इन्वर्स फंक्शन है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है वैसे ही इसको सोल्व कर दें। पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस एक्स। और मैंने बताया जब भी आंसर में सी लगे ना तो नेगेटिव लाजमी लगाते हैं हम इंटीग्रेशन में। ये 2 बाहर निकल गया, एक्स कोस एक्स रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गए, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो गए। चलो हाँ ज़रा, अब क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, ये फिर दोबारा से यू डॉट वी वाला काम करेगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन आ गया आपके सामने, ठीक है ना। ये यू और ये वी, चलो ब्रैकेट लगाओ एक बार इसी और करो दोबारा। पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन, कोस की इंटीग्रेशन साइन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। बस ये बार बार करते जाएंगे तो हो जाएगा। एक्स साइन एक्स, साइन 1 साइन ही होगा, जाहिर सी बात है। और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस होती है, ठीक है ना। फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे अगले स्टेप में, और साथ में ये 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, और एंड पे सी लगा देना। ये इन्वर्स फंक्शन आ गया। चलो जी, इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो आपको पता है पहले इन्वर्स फंक्शन और दूसरे वाला बाद में। चलो हाँ ज़रा इसकी करती है इंटीग्रेशन। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। ये नीचे वाला 3 तो बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो इस तरह की जब सिचुएशन पिछली एक्सरसाइज में बनी थी तो हमने इस पर क्या लगाया था? डिवीजन मेथड लगाया था। वो कैसे लगेगा? ऊपर वाले को अंदर, नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, और तरतीब के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ज़रा देखिए, एक्स क्यूब को अंदर रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रख लिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ? एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स क्यूब आ गया, एक्स 1 एक्स आ गया, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये कट गए, माइनस एक्स, ओके। अब इसको ज़रा कैसे लिखते हैं? ऊपर वाला पहले लिखते हैं, ऊपर वाला पहले लिखते हैं और इन दोनों को उल्टा के लिखते हैं, इस तरह से उल्टा देना, माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। नेक्स्ट, अब 1 की, अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे दोनों के साथ आपकी आसानी के लिए। एक बड़ी सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, पहले की भी इंटीग्रेशन दूसरे की भी इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, और इसकी, अब देखिए इस ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन दोबारा वो कोई और शक्ल बना रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए, ठीक है ना। वो अगले स्टेप में करते हैं जाके, इसको भी ऐसे ही छोड़ दें। 1/3 को ना अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, 3 2 6, और ये माइनस मिलकर प्लस, ये साथ 3 लग जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। पहले के साथ ज़रूर दी 6, दूसरे के साथ दी तो 1/3 इसके साथ आ जाएगा, और ये एज इट इज़ है। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ऊपर 2 की ज़रूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना। और एक पहले का भी 3 पर होगा, 3 2 6 बनाएगा,
नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है एल एन और नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा और प्लस सी। अगला सवाल करते हैं। यू डॉट वी वाला फार्मूला करना है लेकिन इन्वर्स वाला पहले आएगा दूसरे वाला बाद में। पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में एक ऐड उससे डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव आपको पता है यही होता है, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, पहले करते आ रहे हैं। ये टू बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगेन डिवीजन मेथड के अलावा एक और तरीका कार भी लगता है, वो मैं अब आपको लगा कर दिखाता हूँ जो आपको याद रह जाए, ठीक है ना। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है ना, तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाया जा सकता है। 1 को ऐड करें, साथ 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें, 1 को ऐड करें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, +1 और -1। इससे फ़ायदा क्या होगा? इतने हिस्से पर डिवाइड कर दे, फिर इस पर भी डिवाइड कर दे, इस पर सेपरेट डिवाइड कर दे, इस पर सेपरेट, फिर ये वाला काट के 1 बनाता है और ये एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है। बाकी सारा चाल रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 का ऐसे लगा के ना ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन एक्स और इसकी इंटीग्रेशन तो आप सब जानते ही हैं, माइनस लगेगा और ये टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। फिर अगले स्टेप में -1/2 को अंदर ज़रब दे देना दोनों के साथ, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, दोनों के साथ लगा देना और एंड पे सी आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर इससे आगे स्टेप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी है। अब ये वाला सवाल, पहला एज इट इज़, पहले यू दूसरा वी, पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, वही काम, ठीक है। ये 4 बाहर निकल जाएगा और ये x4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो काम है ना, ये वो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट वाला नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर और ऊपर पावर भरी है, ज़्यादा भरी होगी, ठीक है ना। तो इस पर वो जो था ना तरीकाकार नहीं लगाया जा सकता, इस पर वही लगना है, कौन सा? डिवीजन मेथड तरीका, ठीक है। डिवीजन मेथड के तरीके में क्या करते, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, ठीक है ना। चलो हाँ ज़रा, मुझे 4 चाहिए एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स पावर 4 बनाएगा, ऐसे ही है। ये देखिए एक्स पावर 4 बना दिया, और 1 को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनाएगा। प्लस था माइनस कट गए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बराबर है, पावर बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो मज़ीद हल कराना पड़ेगा इसको। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? एक्स स्क्वायर आता है 1 से, एक्स स्क्वायर 1 ज़ार एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और 1 ज़ार 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस था प्लस कट गए, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया ना, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गए, तो ये +1 बच गया। इसको लिखने का अंदाज क्या था? ऊपर वाला पहले लगाते हैं, ये वाला इसको पहले लिखे और इनको ऐसे, सर ने ऐसे किया था, उल्टा आके लिख दें, ठीक है ना। अब हम इसकी इंटीग्रेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? पावर में 1 ऐड से डिवाइड, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x, इसकी इंटीग्रेशन का तरीकाकार ऊपर पता ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बना के 2। अच्छा अभी ये वो नहीं बना सकते, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स का, तो सारा कुछ हो चुका है। पहले मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन लगाया एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा के, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड 1 की इंटीग्रेशन है और इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स, तो वो काम ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये बेटे आपका आंसर ठीक है। अगर आप मज़ीद हल करना चाहते हैं तो ये चंद एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बारी, इसमें कोई मैं तो कि पहला यू दूसरा भी, इसमें अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन, कोस की इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? पावर में पावर पहले पावर में से 1 माइनस, ठीक है ना। डेरिवेटिव की बात हो रही है, इंटीग्रेशन होती ना तो वो कुछ और होना था। कोस की पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन होती है। ये 3 को पहले लगा देंगे, एक्स स्क्वायर और साथ साइन एक्स आ जाएगा। चलो दोबारा 2 बन गए, दोबारा यू डॉट वी वाला फार्मूला, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और साथ एक बड़ी सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 पहले आ जाएगा और ये फिर 2 बना दिए इसने तो, ठीक है। कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेंगे। पहले तो एक तो 3 को ना ज़रब दे दो, इसके साथ करेंगे तो 3x के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस। अब इस पर फिर फार्मूला लगाते एक ब्रैकेट लगा के, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कोस की इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव 1 कोस की इंटीग्रेशन साइन। अब ये तो वो हो गया ना आसान काम, एक्स और साइन, ये तो साइन एक्स 1 ज़ार साइन एक्स ही होगा और साइन एक्स की इंटीग्रेशन कोस एक्स होगी, तो ऑटोमेटिकली साइन
ये जो इंटीग्रेशन है ये ख़त्म हो जाना है, ठीक है ना। तो साइन की इंटीग्रेशन कोस एक्स, नेगेटिव कोस एक्स, क्योंकि सी आया। ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, फिर अंदर 6 को ज़रब दे देनी है। 6 को एक्स से किया, 6x साइन एक्स, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन ये -6 जो है ना दोबारा इसको नेगेटिव बना देगा। देखो ना, ये तो कट के पॉजिटिव बन गए, प्लस कोस एक्स हो जाएगा। फिर ये जब इसे ज़रब होगा तो -6x कोस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। अगर आप यहाँ तक करते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक करते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं करता पेपर वाला। चलो जी, इन्वर्स फंक्शन आ गया ना, तो तरीकाकार वही है, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन। अब देखिए इसके बाद तो दूसरा ही नहीं। अब साइन इन्वर्स एक्स की इंटीग्रेशन, इसके साथ ना 1 होना चाहिए, ठीक है ना। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन तो होती नहीं है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये याद करना, 1/√1 माइनस एक्स के, और इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स, ठीक है। x1 एक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये अंडर रूट है ना, पावर 1/2 बनाता है, तो ये जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 बनाएगा। ओके, साथ ये एक्स साथ पड़ा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यानी कि -2x हमें चाहिए। तो -2 की कमी है, -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 से डिवाइड कर दें, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव साथ आया था तो पिछली एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी मेरे से, आपको मैंने क्या बताया था, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड कर देना है। इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 2 में से 1 माइनस किया 1/2, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इस 2 से काट जाएगा, और जो बच गया वो हमारा आंसर है। बस ये है कि 1/2 का अंडर रूट बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई इतना मसला नहीं है इस चीज़ का। आगे नेक्स्ट 15वां पार्ट करने लगे हम। ये देखिए ई की पावर एक्स, अब ये तो 1 2 3, ये तो 3 3 आ गए। 3 का तो रूल हमने पढ़ा ही नहीं है, तो 3 का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसको ना फार्मूला बना दे, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, याद है फार्मूला, ये वही है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, अंदर भी और बाहर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब होगा क्या, ये जो है ना 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है, ऐसे ही है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा, यानी कि एक्स। अब नेक्स्ट यू डॉट वी वाला फार्मूला, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव। इसका पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos2x, और साथ 2 पे डिवाइड भी करना होता है। माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, ई की पावर एक्स, और दूसरे की इंटीग्रेशन। इसकी दूसरे की हमेशा इंटीग्रेशन ही होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सी आया ना तो माइनस लगाएंगे, cos2x/2। अब ये ऐसा करें, 1/2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स साथ cos2x, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, ये अब ये ऐसे ही रहने दें, बस ये 1/2 को साथ लगा दें, स्टेप बढ़ा के लिखा हुआ, 1/2 को साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, ये 2 जब बाहर निकलेगा इसके पास आएगा तो 2 2 4 बनाएगा, और साथ ये बच गया। चलो जिसकी इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x/2, नीचे 2 भी लगाते हैं साथ, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, दूसरे की इंटीग्रेशन, पावर में कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x/2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1/4 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दे। ब्रैकेटों से बचना, आपने कोशिश करना ब्रैकेटें कम से कम लगाएं, इसको साथ साथ हल करते रहना, ये तो प्रॉब्लम आ सकती है। 4 2 8, ठीक है ना, साथ ही ऊपर वाला 4 2 8 किया, बाकी कोई परेशानी वाला काम नहीं है, ये सारा कुछ लिखा हुआ ऊपर। फिर जब इसके साथ होगा ना तो 1/4 इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। और साथ ये 2 है, अकेला है, इसको बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, तो 4 और 2 4 दूनी 8, ये अंदर बच गए। अगले स्टेप में बल्कि 4 दूनी 8 बनाएंगे ना तो क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा लेकिन फिर दोबारा स्प्लिट करना पड़ेगा। पहले मैंने भी देखे 8 लिखा था यहाँ पे, फिर इसको 4 और 2 ही लिखा रहने दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। ये ज़रा गौर करें कि ये वाला हिस्सा, ये जो इंटीग्रेशन वाले सवाल होते हैं ना, इनको आई के इक्वल लेट कर लिया करें, ठीक है ना। पिछलों में तो चलो ज़रूरत नहीं है, अब देखो यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई है,
नहीं भी करेंगे तो कोई खैर है, कोई मसला नहीं है। बस जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मेरी तरह देखो अब आई लिख देना। ये सारी रकम आई के बराबर है ना, ये सारी रकम 1/2 e⁻x sin 2x। ये देखिए 1/2 e⁻x sin 2x, ये तो आई के इक्वल है। तो 1/4, ये 1/4 लगेगा और ये सारी रकम किसकी इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है ना। और साथ आपने C1 लगा देना है। ऐसे सवालों में ना C1 लगा दे क्योंकि कांस्टेंट फोर्स आने के चांसेस होते हैं, तो फिर वो आपको बताइए ना, फिर फाइनल C में बनाते जिसने हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। सिचुएशन के मुताबिक चलते हैं हम। अब ये क्या है जी, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ये चलता रहना है सिर्फ माइनस। अब लेफ्ट पे जो है ना क्या चल रहा है, आई चल रहा है ना, -1/4 आई। इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, +1/4 आई। आई वालों को एक तरफ कर दें, बाकियों को एक तरफ रहने दें, ये चलता जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये देखिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इधर एलसीएम ले लें, 4×1=4, ठीक है ना। 4 को आई से ज़रब दिया 4 आई, साथ i1 ठीक है। 4 को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बस 4i + 1i 5i, नीचे 4 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड, यानी कि जब ये इक्वल के उधर जाएंगे तो ये उलट जाएंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे डिवाइड होगा। ये हमारा आंसर है। अगर इसको मज़ीद हल करना तो वो भी कर सकते हैं हम। 4/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी लगाएं, इसके साथ भी लगा दें और ये सी के साथ भी लगा दें, ठीक है ना। अब ये देखें ना, कॉन्स्टेंट के साथ एक और कॉन्स्टेंट आ गया तो फिर ये सी बना देंगे, बल्कि ये कर लेना स्टेप लाजमी तौर पर। ये 4 से कट गया, जो बच गया वो अब आंसर की सूरत में चला जाएगा। ये 4 से कट गए, ये बच गए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है ना। बस ये वही काम चल रहा है अब आगे। तो अब यहाँ तक काफ़ी है, अब इससे आगे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ही तो रलता मिलता है, पिछले सवाल पे भी ऐसा कुछ किया, ठीक है ना। sin x cos x है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें x। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा क्या होता है, sin 2 अल्फ़ा के इक्वल। तो ये पिछले वाला सवाल बन गया। पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है, वही तरीकाकार। 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस x cos 2x माइनस माइनस प्लस। एक तो ये 1/2 ज़रब होगा अंदर, 2 2s are 4 और ये इसके साथ भी आएगा ना, ज़ाहिर सी बात दोनों के लिए, इसके लिए भी है इसके लिए भी है। तो ये 2 और ये 2 जब मिलेंगे तो ये 4 बना देंगे और माइनस माइनस प्लस। तो पिछले सवाल के होंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x/2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर आपने ये कुछ इजाफी स्टेप करने होंगे तो बेशक आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब अगला पार्ट करते हैं, cos square x का फार्मूला 1 + cos 2x/2। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आपने और पीछे भी हम पढ़ते आ रहे हैं। ये नीचे वाला 2 बाहर निकल जाएगा, x और ये साथ बच गया। x को अंदर ज़रब दे दो, पहले के साथ दी फिर दूसरे के साथ भी दे दी, ठीक है। चलो जी, अब पहले की इंटीग्रेशन भी करनी है और दूसरे भी करनी है और साथ 1/2 है ना, तो एक ब्रैकेट भरी से लगा लेना लाजमी, ताकि गलती के चांस ना हो, ठीक है। लगा दी ब्रैकेट जी हमने। अब 1/2 को ना ऐसा करो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, पहले के साथ भी लगा दो, दूसरे के साथ भी लगा दो, ठीक है। मैंने कहा ब्रैकेट से बचना करना होता है हमने। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। ये अब देखो u.v वाला फार्मूला, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहला का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x/2। अब ये 1/2 ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब इससे होगा तो 2 2s are 4 बनाएगा। ये तो एज इट इज़ है ना, x² 2 2s are 4। ये देखें अब आगे x sin 2x 2 2s are 4, फिर इसके साथ होगा तो 2 2s are 4, ठीक है ना। राइट से बाई ने बाहर निकलना है ना, तो 2 2s are 4 बनाएगा और ये अंदर बच गया। और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2x/2। c आया तो नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2s are 8। बाकी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। कॉमन निकाल लें या ना निकाल लें, बात ठीक है, दोनों सूरत में हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है। अब अगला सवाल करते हैं, साइन स्क्वायर x का फार्मूला, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा, पीछे ही पढ़ा हमने, 1 - cos 2x/2, ठीक है। तो पहला एज इट इज़ दूसरे की अच्छा पहले वो हुई काम, सॉरी, 2 को बाहर निकाल दें, x को अंदर ज़रब दे दें, पिछले वाले सवाल की तरह ये, ठीक है ना। माइंड कहीं और चले जाए ना तो फिर ऐसे ही होता है। 2 को बाहर निकाल दें, x को अंदर ज़रब दें, x 1 * x, फिर x cos 2x। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा बेटे नेक्स्ट,
ये log फंक्शन है, साथ 1 का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो 1 लगा दें, पहले एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, पहले तो पावर रूल लगाएं इस पर, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, और अंदर वाले इसे का मजीद क्या लिया जाता है, डेरिवेटिव। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है ना। इसका कंप्लीट डेरिवेटिव यही होता है, ठीक है ना। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और इसका मजीद डेरिवेटिव 1/x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। ये तो डेरिवेशन करने के बाद इंटीग्रेशन करने के इंसान काबिल होता है। एक्स एक्स से कट गया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ठीक है। अब ये दोबारा यू डॉट वी वाला फार्मूला, क्योंकि एल एन एक्स की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है पॉसिबल। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1/x, इसकी इंटीग्रेशन एक्स, ये कट गया, 1 बच गया, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाती है, और साथ एक्स एल एन एक्स आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं तो ये हल भी किया हुआ, तो एक हद तक आंसर ठीक होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पीछे वाला ही मैच हो, एक आध स्टेप कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा बेटे नेक्स्ट, लोग ये सारा ना एक है, एल एन एक्स, ये सारा एक्स वाला काम कर रहा है, एल एन एक्स, और ये साथ दूसरा फंक्शन, ये पहला और ये दूसरा, यू है, ये ना यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे पास क्या है, वी है, ठीक है ना। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहला एज इट इज़ लगा दिया, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और अंदर वाले इसे कम्प्लीट डेरिवेटिव, टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वी, सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट। तो ये फार्मूले याद होना बड़ा ज़रूरी है। टेंजेंट टेंजेंट से कट गया, सीकेंट स्केयर एक्स बच गया, और सीकेंट स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स। यही हमारा आंसर है। अब ये ना 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको 2 बनाए जा सकते हैं, साइन इनवर्स और साथ एक्स ओवर √1 माइनस एक्स स्केयर लिख दें। अब ये 2 बन गए, एक ये और एक ये। चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स फंक्शन हमेशा पहले नंबर पे होता है, मैंने बताया था आपको, पहला एज इट इज़, ठीक है। या इससे पहले ना अभी 1 2 और स्टेप करते हैं, अंडर को ख़त्म करें, पावर 1/2 होगी, और ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। 1/2 पर जाएंगे तो -1/2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका ना डेरिवेटिव साथ बना देंगे ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, इधर भी 2 लगा दें, नीचे भी 2 लगा दें, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें -2 के साथ। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी आपको अगर इस टाइम में पता चल जाएगा। ज़ाहिर सी बात, इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा होगा तो पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड कराया जा सकता है ना, वही करना है हमने। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, ये सारा दूसरा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, जब डेरिवेटिव साथ पर हो, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये होता है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, जब साथ डेरिवेटिव पर हो, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, ठीक है। अगेन स्टेप देख लें ज़रा, पहले 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे -2 के साथ, क्योंकि डेरिवेटिव आगे बनाना होता है हमने, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे का सारा u और ये सारे का सारा v, सारा पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका एलसीएम ले 1/2, इसका एलसीएम ले 1/2, इसका एलसीएम ले 1/2, इसका एलसीएम ले 1/2। अब ये 1/2 और नीचे भी अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 बनाएंगे, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, और ये अंदर 1 बचेगा। ज़ाहिर सी बात है, वो ऊपर नीचे कटते हैं तो एक आंसर आता है ना 1। देखना अगर 2/2 लिखा हुआ है, इसकी कटिंग करेंगे 2 1 2 होता है, तो एक आ जाता है, ये कटिंग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की इंडिकेशन क्या होती है, एक्स। बस बाकी साथ ऐसे ही चलना है, यही हमारा आंसर है। अगर मज़ीद हल करना चाहिए तो कोई इशू नहीं है, ये देख लें, ठीक है। तो बस एक हद तक ठीक होना चाहिए। ये 7 स्टेप वही छोटे मोटे स्टेप हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। साइन इनवर्स वाला पहले और दूसरे वाला बाद में। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में, पहले तो इसको ना तरतीब दे दें, इसको पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर। चलो स्टार्ट करते। पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव,
दूसरे की इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, सॉरी दोबारा, ठीक है, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो चलता रहना, इसका कोई हर्ज नहीं है। अंदर वाला इसका हम मज़ीद सोल्व करेंगे। ये 2 बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर, और साथ ये नीचे लिखा हुआ है। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे। +1 ऐड भी कर दें और साथ माइनस भी कर दें, 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया। अब इसे इस पर सेपरेट डिवाइड कर दिया, इस पर सेपरेट। हम इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये तब करते जब ऊपर नीचे पावर सेम हो जाए। अब ऊपर अंडर रूट ना हो, नीचे हो, वैल्यू सेम हो, ऊपर अंडर रूट ना हो, नीचे हो तो ऊपर लग जाता है। आपको बताया हुआ मैंने पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ अंडर रूट, ठीक है ना। ऊपर ना हो तो ऊपर लग जाता है अंडर रूट, और ये एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंदर दोनों के साथ लगा दें, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, और बटे ये होल ब्रैकेट के बाहर 1/2 लगाना मत भूलिएगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है। अब इसकी देखिए ना, इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ये तंग कर रहा है आपको। अब ये खुद में एक सवाल बन गया, और ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। अगर मैं इनको साथ साथ चलाऊँ और इसकी इंटीग्रेशन करना शुरू कर दूँ ना, तो क्वेश्चन आपको बड़ा टफ लगेगा। तो मैंने इसका आसान तरीक़ेकार क्या निकाला है, इसको बाहर निकाल के इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जो इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आएगा ना, उसको इधर लगा देंगे, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको ना अभी उठाकर थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। वी टेक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देखना, इसमें से हमने बाहर निकाल ली वैल्यू ये वाली, देखिए ना, बाकियों की इंटीग्रेशन होगी, ये रह गई, इसकी बाहर निकाल दी हमने। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो हम ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा पुट होगा। डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कोस डी थीटा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यूज़ लगानी है आपने, जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे साइन स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे कोस थीटा डी थीटा लग जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए साइन स्क्वायर और यहाँ पे कोस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू कोस थीटा की इक्वल होती है। कोस और कोस मिलकर कोस स्क्वायर बनाएंगे। कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा/2। ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये अंदर ही रहेंगे। 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x/2, यानी कि साइन 2 थीटा/2 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है। साइन 2 थीटा का बल्कि फार्मूला ओपन कर लें, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से कट गया, क्योंकि जो पुट करते हैं उसमें दोबारा पुट भी करना पड़ता है, तो क्वेश्चन अभी चलेगा आगे, ठीक है ना। 2 से कट गया। अब हमने ना साइन बनाने हैं ताकि हम उसकी जगह पे एक्स लगा सकें। क्या हमारे साइन है सारे के सारे? नहीं, हम यहाँ कोस रुकावट बन रहा है, तो कोस को साइन में बदल दो, √1 माइनस साइन के थीटा, और अब लगा दो वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर होगा, ये देखें, ठीक है ना। और साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इधर एक्स लगाएं और इधर भी एक्स लगा के उसका स्केयर लगा दी। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं 3.3 में। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताई थी इक्वेशन नंबर 1 में वापस आ जाएं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको साइड पे निकाल के जो इंटीग्रेशन की है ना, उसको आप वैल्यू में लगा दें। ये दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लगनी है, ये वाली, ठीक है ना। ये लगा दी हमने। फिर 2 को अंदर ज़रब दे दो, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, और ये एज इट इज़। अब नेक्स्ट ये चंद एक स्टेप हैं, अगर ये आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप देख लें, बस इसको खुद ही कर लें तो हो जाएंगे, ये कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टेंजेंट 4x, टेंजेंट 4x को ना आपने इस तरह तोड़ देना है 2 और 2 में, ठीक है। फिर कोई एक बदल लें, पहला या दूसरा। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता ही है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो +1 उधर जाके -1, तो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ओके। तो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 टेंजेंट की जगह पे पुट कर दें। अब टेंजेंट को अंदर दोनों के साथ ज़रब दे दें, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन कर दें और इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन, पहले की भी इंटीग्रेशन दूसरे की भी, दोनों के साथ लगा दें साइन को। अब देखिए इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, तो टेंजेंट की तो इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो अब इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन, इसकी सेपरेट,
माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स, और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो अच्छी तरह कर लीजिएगा, दो दो तीन तीन दफ़ा करेंगे नहीं तभी होंगे। सीकेंड 4x है, दो दफ़ा लगाएं इसको, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। अब सीकेंड स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा के इक्वल, तो एक बदल लें। अब सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी। अब इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन, इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन। सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स। ये देखिए टेंजेंट का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना साथ, तो पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, यही इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको भी तोड़ दें, टेंजेंट स्केयर और टेंजेंट लगा दें, ठीक है। टेंजेंट स्केयर की वैल्यू सीकेंड स्केयर थीटा -1, सीकेंड पहले टेंजेंट बाद में। अब इन दोनों को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ करेंगे तो सीकेंड स्केयर सीकेंड और टेंजेंट, सीकेंड क्यूब ना कर देना, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना, सीकेंड 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 स्केयर सीकेंड और टेंजेंट। और जब इससे होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा सीकेंड और टेंजेंट, ठीक है, और साथ इंटीग्रेशन कर दी हमने दोनों तरफ। अब ये हमने क्यूब क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ज़रा देखो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव आगे ये सारा डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, इसका डेरिवेटिव टेंजेंट होता है, ठीक है ना। बल्कि ये सीकेंड और टेंजेंट की जो इंटीग्रेशन होती है ना वो सीकेंड की होती है, ठीक है ना, सीकेंड एक्स, और ये प्लस ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है ये वाला पार्ट, आगे पीछे हैं सारे हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने के लिए, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये फार्मूला तब मुकम्मल होता है जब 2 लगाओ, तो इसके साथ आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ई की पावर एक्स को ऐसे ही रहने दें। 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, 2x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स, इसको जमा करेंगे 3, इसको माइनस करेंगे 1। अब ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, ठीक है। अब साथ इंटीग्रेशन भी लगा दो दोनों के साथ। अब ये देखो ये दो सवाल बन गए आपके सामने, ठीक है ना। 1/2 को इसके साथ भी लगा दो, 1/2 को इसके साथ भी लगा दो, ब्रैकेट से बचना है। इसको आप I1 का नाम दे दो, इसको आप I2 का नाम दे दो, क्योंकि साथ साथ अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करेंगे ना तो इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, तो हमने उससे बचना है। इसको I1 और इसको I2। अब इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें, क्वेश्चन आसान है, और इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें। पहले हम इसको ले लेते हैं I1 को, ठीक है ना, I1 इसके बराबर है, चलो यू डॉट वी वाला फार्मूला, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आपको, सेम टू सेम, ये देखें, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर करवा देता हूँ आपको, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सी लग रहे हैं ना तो माइनस लगाएंगे हम, ये माइनस को बाहर लगा दें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस प्लस, और ये नीचे वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा। अब फिर यू डॉट वी वाला फार्मूला, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन साइन 3x/3। अब ये 3 को अंदर दोनों के साथ ज़रब दें, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, 3 3 ज़ार 9, ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलकर भी 9 बनाएगा, क्योंकि इसने बाहर आना है और इसने ज़रब होना है, तो ये 9 बना देगा, और ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ये तो खुद आई के बराबर था, ठीक है, ये देखो ये हो गया, ये बार बार यही चलता रहना है, ये प्रोसेस रुकना नहीं है, बार बार इंटीग्रेशन पागलों की तरह करी जो इससे बेहतर है। अब ये आई के इक्वल है, दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आई के बराबर है ना, I1 के बराबर, तो इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है I1 और साथ C1, कोई ना कोई कांस्टेंट C1 रखना है, क्योंकि बाद में ज़्यादा कांस्टेंट मिला के एक फाइनल C बनाते हैं हम। -1/9 इधर जाकर क्या हो जाएगा +1/9, ये अब बाकी से चलते रहने हैं, ये चलते रहने, मुश्किल नहीं है। 9 एलसीएम 9 को इससे करेंगे 9i + 1i, टोटल कितने हो गए 10i, ठीक है ना। एलसीएम लिया हमने, 9i को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 और 1 मिलकर 10, फिर उधर जाके आपको पता उलट जाते हैं, 10/9 उधर जाके 9/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने I1 की तो इंटीग्रेशन कर दी है, अब I2 की बारी, यानी कि इसकी बारी आ गई। अब वही काम सारा, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, ये वाले 2 बच गए।
अब इसकी फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। पहले एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन एज इट इज़। अब ये मैंने बताया ये प्रोसेस चलते रहना है। और ये आपको पता है I2 के बराबर था, e की पावर x sin x। ये देखो है ना I2 के बराबर, इधर I2 रख दें, ये माइनस I2 उधर जाके प्लस I2 हो जाएगा, I2 प्लस I2 2 I2 2 मल्टीप्लाई और सिर्फ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास I1 की भी कीमत आ गई है और I2 की भी कीमत आ गई है। अब आपने चुप करके ना यहाँ पे पुट कर देनी है दोनों की वैल्यूज़। अच्छा बेटे, उससे पहले ना ये 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी करते तो इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये I2 है, I1 और I2 की कीमतें दर्ज कर दें, इसमें पुट कर दें, ठीक है ना। 1/2 के साथ I1 रख लेना, 1/2 के साथ I2 रख लेना। ये I1 की कीमत और ये I2 की कीमत। I1 की वैल्यू ये मिली है, I2 की वैल्यू ये मिली है हमें, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, पहले ना इस ब्रैकेट को अंदर वाले को हल करें। 9/2 के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, ये भी और ये भी है। 9/10 को इसके साथ भी ज़रब देनी है, इसके साथ भी ज़रब देनी है और इसके साथ भी ज़रब देनी है, ठीक है ना। इसके साथ भी, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी। 3 3s are 9, 3/10 आ गया, -3/10 साथ ये सारा। और जब इसके साथ होगा 9 9 से कट गया तो 1/10 आएगा। और जब इसकी बारी आएगी तो 9/10 C1 के साथ भी लग जाएगा 9/10, ठीक है ना। ये 9/10 है। इसी तरह 1/2 को अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 और ये भी 4, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 को अंदर ज़रब दें, पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, यानी कि 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 10s are 20 और ये साथ पड़ा हुआ है। अब कांस्टेंट वालों को ना फाइनल सी का नाम दे दें। एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, ये दोनों खाली एक सी बना देंगे, ठीक है ना। कोई ना कोई कांस्टेंट है, बाकी सारा कुछ आपने लिख देना है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये स्टेप करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है। कॉमन ही लिया हुआ, कोई इतना मुश्किल काम है नहीं ये। अब अगला पार्ट देखें हम, ठीक है। पहले एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x -1। अगर इंटीग्रेशन होती है ना तो -1 फिर डिवाइड किया जाता, पता है ना। इसकी इंटीग्रेशन -cos2x/2, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये दो बच गए हमारे पास, ठीक है ना। ये माइनस बाहर आ गया साथ में, ठीक है। इधर कोई इतना मसला नहीं, तो मेन इधर ही चलता है सवाल। फिर u डॉट v वाला फार्मूला, पहले एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, ये पूरा डेरिवेटिव हो गया e की पावर -x -1, दूसरे की इंटीग्रेशन sin2x/2, ठीक है। अब ये 1/2 को आपने अंदर ज़रब दे देनी है, 2 2s are 4, ये 2 और ये 2 मिलकर भी 4 बनाएंगे और ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 4 बना दिया। अब ये काम ये चलता रहना, ये रुकना नहीं है। जब इस तरह के काम फिर रुकते नहीं है, फिर आपको पता नहीं कि आई के बराबर होता है, फिर इसको हम आई रख लेते हैं, ठीक है ना। और साथ सी लगाने की, ये सी लगा दी, ठीक है, C1। तो ये -1/4 आई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +1/4 आई, ठीक है। ये आई है +1/4 आई, 4 LCM 4 आई +1 आई, टोटल कितने हो गए 5i/4, ठीक है ना। 4 आई +1 आई 5i/4, ये उधर जाके मल्टीप्लाई तो उलट जाता है, 5/4 है 4/5 हो जाएगा। 4/5 को अंदर ज़रब दे दो, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, और ये साथ तीसरे के साथ भी, C1 के साथ। ये जो C1 बड़ा सा कॉन्स्टेंट आता है ना, वो खाली C बना देता है और आगे कटिंग कर देना, 4 4 से कैंसिल, 2 2s are 4, 2/5, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। अगला पार्ट देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। u डॉट वी वाला फार्मूला, पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 2x/2 और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी sin 3x/3। डेरिवेटिव में साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में उसी पर डिवाइड कर रहे होते हैं, ये बात का ख्याल रखना होता है आपने बस। ये 2 बाहर निकल गया, यानी कि 2/3 बाहर निकल गया, ये 2 बच गए। अब फिर अगेन कर दें वही काम, ठीक है, कर दिया। अब ये 2/3 को अंदर ज़रब दे देनी है आपने, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 3 3s are 9। फिर ये जब इसके साथ लगना है, ये 2/3 भी बाहर निकलेगा,
तो ये 2 और ये 2 मिलकर 4 बनाएंगे, और ये 3 और ये 3 मिलकर 9 बनाएंगे, ठीक है। और ये माइनस मिलकर प्लस, ठीक है। लेकिन वो एक पहले का भी तो माइनस पड़ा हुआ था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस आकर इसको फिर माइनस कर देगा। तो अब ये का प्रोसेस चलते रहना। इसको आई रख दें, ये -4/9 आई उधर जाकर क्या हो जाएगा +4/9 आई, बाकी एज इट इज़ चलने हैं। 9 को एलसीएम में लिखें, 9 आई + 4 आई, टोटल कितने हो जाएंगे 13 आई, फिर 9/13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9/13 को अंदर ज़रब दे देना, वही काम। ये यहाँ से अगला स्टेप नहीं लिखा, ये खाली सी हो जाएगा और ये हमारा एज इट इज़ आ जाना, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ये खुद ही लिख लेना, खाली ये लिख के साथ सी लिख देना। अब अगला पार्ट देखें, कोसिकेंड क्यूब एक्स, इसको तोड़ दें। कोसिकेंड और कोसिकेंड स्केयर, पहला एज इट इज दूसरे की इंटीग्रेशन। कोसिकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोट एक्स माइनस कोट एक्स, याद रख लें। इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोट एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू। कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंड और कोट, और इसकी इंटीग्रेशन होती है कोट स्केयर एक्स, कोट एक्स। कोसिकेंड स्केयर की होती है कोट एक्स, ठीक है। तो ये तो अब आपने फार्मूले तो आपकी हिम्मत है, आपने याद करने हैं, ठीक है ना। अब ये माइनस का आगाज़ में आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सी आता है ना तो नेगेटिव है, ठीक है ना। ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें, और ये 3 ये बच जाएगा सारे का सारा, कोसिकेंड और कोट स्केयर एक्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव नहीं छेड़ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हमने पॉजिटिव कर दिया, ये बच गए हमारे कोट स्केयर। अब कोड को फिर तोड़ दें। कोड की वैल्यू क्या होती है, 1 + कोट स्केयर एक्स, कोसिकेंड स्केयर एक्स की इक्वल होता है, यानी कि थीटा +1 उधर जाके -1, तो कोट स्केयर थीटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। अब कोसिकेंड को अंदर ज़रब दे दो, पहले के साथ और दूसरे के साथ, कोसिकेंड क्यूब एक्स और कोसिकेंड एक्स। अब इसको अंदर ज़रब दे दो दोनों के साथ, पहले के साथ दोगे तो नेगेटिव आएगा, दूसरे के साथ दोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इंटीग्रेशन, ये वाली रकम किसकी इक्वल है, आई की इक्वल है, तो इसकी जगह पे आई लगा दो। और इंटीग्रेशन कोसिकेंड की होती है ln कोसिकेंड माइनस कोट, ठीक है ना। 3.3 में हम पढ़ चुके हैं इसको, ये इंटीग्रेशन होती है। माइनस आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, i + i 2i, और साथ ये जो बच गए यही हमारा आंसर है, बस 2 को उधर जाके डिवाइड कर देना, ठीक है। अगला पार्ट, पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁵5x/5 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², और दूसरे की इंटीग्रेशन e⁵5x/5, ये 3/5 पहले आ जाएगा। x³ है ना, 3 दफ़ा देखना इंटीग्रेशन होनी है इसकी, लेकिन मुश्किल नहीं है। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। 3/5 को अंदर ज़रब दे दो, इसके साथ करेंगे तो अब ये वाला जो 5 है ना, ये बाहर आ जाएगा 3/5, और ये बच गए। अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन, पहला एज इट इज़ दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। 3/5 को अंदर ज़रब दो, 3 5 5 ज़ार 25, 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25, ये देखिए, ठीक है। अब फिर इंटीग्रेट देखिए, तीसरी दफ़ा पार्ट्स होने लगे हैं। मैंने बताया था पावर 3 है तो 3 दफ़ा इंटीग्रेशन होने है। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, तो 6 इसको ज़रब दी तो 125, ये 6 इसके साथ भी आएगा, प्लस माइनस माइनस 6, 25 को 5 ज़रब दी 125, और ये बच गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है e⁵5x/5, 6 इसको ज़रब देंगे तो 625 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अच्छा बेटे, हम नेक्स्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है हर हाल में, ठीक है ना। चलो जी करते हैं, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये 2-3 दफ़ा करेंगे ना, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन कोस bx/b माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव e⁴ax और a, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस कोस bx/b, वही काम। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, a/b बाहर निकल जाएंगे, ये बच जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस बना देना। अगेन ये तो ऐसे ही चलना है, u⁴v वाला फार्मूला। पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स और ए, दूसरे की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ओवर बी। ए ओवर बी को अंदर ज़रब दे दो, बी स्केयर ये ए के साथ आ जाएगा और ए और बी को इससे देंगे तो ए बी और बी मिलकर बी का स्केयर बनाएंगे, ए बी और बी मिलकर बी का स्केयर। और ये वाली आगे क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको ज़रा छोड़ करना है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, आई के इक्वल है, ठीक है। ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, जिस तरह हम पिछले सवालों में कर रहे हैं। बी स्केयर एलसीएम बी स्केयर आई से मल्टीप्लाई बी स्केयर आई ए स्केयर आई। अब ऊपर से आई को कॉमन निकाल लें, ए बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर, ठीक है। ये एज इट इज़ चलता रहना है। अब हमें आई चाहिए, ये डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम बी स्केयर को अंदर ज़रब दे दें, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी। जब पहले के साथ देंगे ज़रा माइंड में सोचना, बी एक दफ़ा कट जाएगा तो एक दफ़ा बी रह जाएगा, तो एक दफ़ा बी अंदर लगेगा, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। और जब इसके साथ होगा तो बी स्केयर पूरा का पूरा जब इससे ज़रब होगा तो ऊपर नीचे कटेगा तो ये बच जाएगा। अब यहाँ से आगे ये काम अब आगे आपने जो है ना याद रखना है, थोड़ा सा काम याद रखने वाला है, लेकिन मैंने बताया प्रैक्टिस करने से याद रह जाता है। ए को आपने आर कोस थीटा रखना है और बी को आपने आर साइन थीटा रखना है। ए को आर कोस थीटा, बी को साइन, क्योंकि हमने प्रूव करना है ना जो, उसके लिए ये करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब स्केयर है ना तो स्केयर ले लो, लेफ्ट पे भी स्केयर ले लो, राइट पे भी स्केयर ले लो, इसका भी स्केयर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब इनको आपने जमा करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कराएं, लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करें, राइट को राइट में ऐड करें। ये देखिए ना, बना दिया ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमने। आर स्केयर को कॉमन निकालें, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, और ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, आर वन ज़ार आर। अब स्केयर रूट ले लें क्योंकि आर हमें चाहिए, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें। जब हम स्केयर रूट लेंगे ना तो इसका स्केयर रूट से कट गया होगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इसके स्केयर रूट ये नहीं कटेंगे क्योंकि बीच में ना प्लस है और ये रुकावट होता है। जब बीच में प्लस आए ना तो स्केयर रूट से काट नहीं सकता, अलबत्ता इसका कट गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, दूसरा को पहले पर तकसीम कर देना है, बी ओवर ए, ठीक है ना, डिवाइडेड 2/1, बी ओवर ए साइन आर साइन ओवर आर कोस। ये देखें ये कट गया, साइन ओवर कोस टेंजेंट बनाता है, टेंजेंट से जाकर टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इन्वर्स बी ओवर ए। अब ना इधर वैल्यूज लगनी है, ठीक है। ये जो आर है ये वाला, बी की वैल्यू क्या लगनी है, आर साइन थीटा, ए की वैल्यू क्या लगनी है, आर कोस थीटा। ये देखिए आर साइन थीटा, आर कोस थीटा। पॉजिटिव वाला पहले लिख दो, नेगेटिव वाला बाद में लिख दो। अब आर ई की पावर ए एक्स दोनों में है, कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। ये देखिए ये कॉमन निकला, ये दो रकमें बच गई और यहाँ से ये दो रकमें बच गई, ठीक है। अब ये साइन कोस कोस साइन, ये तो फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला खुला हुआ है, ठीक है। चलें बेटी अब वैल्यू लगाने की बारी आ गई। आर की वैल्यू क्या निकाली थी, मैंने बताया था यूज़ होगी, आर बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ अंडर रूट भी है, ठीक है ना। ये देखिए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, थीटा क्या निकाला है हमने, एंगल, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए, ठीक है। ये देख लें आप, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है ऊपर अंडर रूट हो तो नीचे ना हो तो नीचे लगा दिया जाता है, ऊपर अंडर रूट हो नीचे ना हो तो नीचे लगा दिया जाता है। और ये जो बच गया यही तो हमारा प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। ऊपर अंडर रूट हो नीचे ना हो तो नीचे लगा दिया जाता है, और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमने प्रूफ करना था। ओके डन। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई की इक्वलेट करें, यू डॉट वी वाला फार्मूला बनाना है, इसके साथ 1 लगा दें, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव याद है ना, 1/2, और ये सारा 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव अंदर वाले हिस्से का, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इंटीग्रेशन ऑफ वी, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। उसके बाद x और x मिलकर एक्स स्क्वायर बनाएंगे, माइनस माइनस
अच्छा, अभी इसको ऐसे ही रहने दें माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि नीचे भी माइनस एक्स स्केयर है। तरतीब आपने सेट करनी है, नीचे ए स्केयर है ना, ऊपर ए स्केयर के साथ ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। मैंने बताया जब पावर एक जैसी हो जाए ना तो आपने ये काम करना है। अब इस पर सेपरेट डिवाइड कर दो इतने हिस्से पर, और इस पर सेपरेट डिवाइड कर दो। 1 और हाफ मिलकर हाफ बना देते हैं, नीचे अंडर रूट है ना तो ऊपर लगा दिया जाता है, कॉन्स्टेंट पहले और साथ, ये बच गया। ये तो साइन इनवर्स का फार्मूला है, ए स्केयर साइन इनवर्स दूसरा ओवर पहला। ये सारी वैल्यू ना आई के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा ही है, माइनस आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस आई 2i। ठीक है, और ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लें, इसके साथ 1 लगा दें, बिल्कुल वैसे ही है, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 और ये सारा, और अंदर वाले इसी का मजीद डेरिवेटिव एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स स्केयर। अब देखो ना, नीचे भी एक्स स्केयर ऊपर भी एक्स स्केयर है, तो ये माइनस ए चाहिए, माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर हो जाएगा। अब इतने हिस्से पे सेपरेट डिवाइड कर दें, और इतने हिस्से पे सेपरेट डिवाइड कर दें। ऊपर 1 है, नीचे हाफ है, ऊपर अंडर रूट लगा दें, ए स्केयर पहले, और ये इसके फार्मूला लगना, ये एज इट इज़, ये आई के इक्वल होता है ए स्केयर। अब 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये फार्मूला एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला बनता है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, जब वो एल एन एक्स और साथ ये सारा ऊपर लग जाता है प्लस के साथ। अब ये माइनस आई इधर जाके प्लस आई हो जाएगा, ये बच गए हमारे आई प्लस आई 2i, 2 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड करा देना। ठीक है ना, ये ज़रा दोबारा देख लें, सॉरी नीचे रह गया था ये, मैंने देखा नहीं। अगेन ये बच गया, इसकी ये आई की इक्वल है, ये बच गया, और ये होता है एल एन एक्स और साथ ये प्लस नोट, ये ना इसकी इंटीग्रेशन है, माइनस आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, और ये एज इट इज़ है आई प्लस आई 2i, 2 उस तरफ जाके डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट, इसके साथ 1 लगाएं, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ये सारा, और अंदर वाले हिस्से का मजीद डेरिवेटिव, माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 10x, क्योंकि पावर पहले लग रही है ना, 5 2 ज़ा 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ v1 की इंटीग्रेशन x हो जाती है, 2 5 ज़ा 10 माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे वाला 2 तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बल्कि ये कट चुका हुआ है, 2 5 ज़ा 10 हुआ था ना, तो 5x स्क्वायर। अब अगला स्टेप, नीचे ऊपर सेम है, 4 की कमी है, 4 ऐड भी कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ब्रैकेट लगा के इस पे सेपरेट डिवाइड करें, इस पे सेपरेट, बिल्कुल वही स्टेप हो रहे हैं जो पहले किए। अंडर रूट नीचे तो ऊपर लगा देंगे, 4 पहले और ये बच गया। अब ये ना उस तरह से हो नहीं पा रहा, ये फार्मूला नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसके लिए स्केयर होना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है जी, इस ये हाल ना स्केयर होना चाहिए, 5 एक्स्ट्रा, 5 को कॉमन निकालें, इसमें से 5 कॉमन ही ना निकल सकता तो 5 पे डिवाइड कर देंगे, इसमें से 5 कॉमन निकला तो एक्स स्केयर। अब ये जो अंडर रूट 5 है ना, ये बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट के अंदर बस ये रह जाएगा। ठीक है, अब इसको ना परफेक्ट स्केयर बनाए, 4 होता है 2 का स्केयर, और अगर इसको स्केयर बनाना है तो अंडर रूट 5 लगाना ज़रूरी है। अंडर रूट 5 लगाएंगे, साथ फिर होल स्केयर लगेगा, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट से कटता है, 5 बचता है। अब ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन का, साइन इनवर्स दूसरा ओवर पहला। ठीक है, ये डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको इधर कट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट, इसके साथ 1 लगाएं, पहला एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1/2 और ये सारा 1/2 अंडर रूट एक्स यानी कि, और अंदर वाले इसे का मजीद डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 4 2 ज़ार 8x, इंटीग्रेशन ऑफ v1 की इंटीग्रेशन x होती है। अब 2 4 ज़ार 8, बिल्कुल वही स्टेप होने हैं सारे के सारे। अब ये देखें ना, ऊपर 3 चाहिए, 3 ऐड भी करें, 3 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, इस पर सेपरेट डिवाइड कर दो, इस पर सेपरेट, नीचे अंडर रूट है तो ऊपर लग जाएगा, और ये 3 पहले आ गया, ये बिल्कुल वही काम होने जो हमने पहले किया। अब देखें ना, 4 कॉमन लेंगे, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, और इधर एक्स के रह जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और ये 2 फिर अगले स्टेप में बाहर निकल जाएगा। अब इनको ना परफेक्ट स्केयर बनाना है, 4 तो 2 का बनेगा, 3 नहीं ना बन सकता, तो अंडर रूट साथ लगा दें और साथ स्केयर बना दें। अब ये फार्मूला बनाना है अगले स्टेप में, ये 3 बाहर आ गया ना, ये फार्मूला बन गया। अब
बिल्कुल वैसे ही, साइन इनवर्स दूसरा ओवर पहला, फिर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 आएगा, तो आप इसको खुद ही कर लेना आगे। अब अगला पार्ट, 1 के साथ पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव 1/2 ये सारा, और इसका मजीद डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है, 2 से कट गया, ये बच गया x और x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर है ना, 4 की कमी है, 4 को जमा भी कर दें माइनस भी कर दें, इस पर सेपरेट डिवाइड कर दें इतनी से बार, और इस पर सेपरेट डिवाइड कर दें, इस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। ये अंडररूट है ना, तो ऊपर अंडररूट लगा देंगे, और ये 4 पहले आ जाएगा, और ये तो अंडररूट के अंदर है, ये इंटीग्रेशन होती है ln x, और साथ ये सारे का सारा आ जाता है प्लस के साथ, ठीक है ना, मैंने तरीकाकार आपको बताया था। अब ये i की वाला i1 i है ना, माइनस आई उधर जाके प्लस आई प्लस आई 2 मल्टीप्लाई और असर जाके डिवाइड कर देंगे, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसका आखिरी पार्ट, पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन e⁴ax/a माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, 2/a पहले आ जाएगा, ये बात जाएंगे, एक्स स्क्वायर है ना, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना है, फिर दोबारा पहला एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन e⁴ax/a, ठीक है। अब ये ना पहले आप ऐसा करें, 2/a को ना अंदर ज़रब दे दें, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, 2x a², 2x और e⁴ax, यानी कि ये तीनों लगे, और a² और इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, 2/a और a मिलकर a का स्क्वायर, और साथ ही आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है e⁴ax/a, a और a मिलकर a का क्यूब बनाएंगे, a² और a मिलकर a का क्यूब बनाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही आसान तरीन क्वेश्चन है, इसमें ना e⁴x लाजमी हुआ करेगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाजमी होना है। अब अंदर आपने सिर्फ ये तलाश करना है कि एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन कौन सा है ln x, फंक्शन कौन सा है ln x, और ln x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, ठीक है ना। तो जब ऐसा काम हो, ये फार्मूला है, बड़े आसान है, ये याद ना करना, बस ऐसे ही थोड़ा सा आप देख लो, फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव है, बीच में जमा का साइन है, तो आपने e⁴x और सिर्फ फंक्शन लिख देना करना है, e⁴x और वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लिया गया है। ज़रा देखना क्वेश्चन बड़े आसान है, ये e⁴x लगना है, फंक्शन कौन सा है, ये वाला ये वाला, ये वाला ln x है, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसका जवाब आएगा e⁴x और फंक्शन ln x, ठीक है। अब ये देखें, साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है ना, तो साइन हमारा फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव को आपने इग्नोर कर देना है, तो e⁴x और साइन x इसका जवाब है, ठीक है ना। तो बस ये स्टेप साथ लिख देना कि जी ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इग्नोर हो जाया करेगा। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देखें, नया नया काम है ना, e⁴x ln x का डेरिवेटिव क्या, तो 1/x, 1/x को आपने रखना नहीं फिंगर, ये आपका जवाब है। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस के ऊपर फिंगर रख लेनी है, ये आपका जवाब है। अब ये देखिए ज़रा, सिकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव को आपको फिंगर रख लेनी है, तो ये आपका जवाब है, ठीक है ना, ये वाला। अब यहाँ पे ये ए क्या काम किरदार अदा कर रहा है, ये इसका डेरिवेटिव का किरदार अदा कर रहा है, e⁴x और a होता है ना, वो वाला किरदार अदा कर रहा है, तो बस ये आएगा e⁴ax और साथ सिकेंड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा ना इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पर सेपरेट डिवाइड कर दी, इस पर सेपरेट, ठीक है। साइन एक दफ़ा कट जाएगा तो ये बच जाएगा, इसको साइन को 2 दफ़ा लिखे फिर कट कर दिया, आपकी आसानी के लिए कट गया, 3/sin, ठीक है, 3 1/sin, cos/sin कोट, और ये 1/sin कोसिकेंट हो जाएगा, और साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट का। अब इनमें एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो जब ये हो जाए ना, तो ये आपको बड़ी आसानी से फंक्शन मिल जाया करता है, क्योंकि ये e⁴3x और साथ 3 आया हुआ ना, तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना।
कोसिकेंड का डेरिवेटिव कोसिकेंड और कोट, तो डेरिवेटिव तो इग्नोर हो जाते हैं, तो ये हमारा आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये देखें ना ई की पावर 2x और साथ ये 2, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। ये बड़े आसानी से मिल जाता है हमें, जो पावर आ जाए ना अगर ई की पावर 2x, तो फिर ये जो 2 वाला होता है ना वही फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 इसके लिए हो गया और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, तो ये इग्नोर हो गए, ये हमारा जवाब है। ठीक है, अब अगला सवाल, ई की पावर एक्स को पहले लिखना है, इसको बाद में। 1 प्लस एक्स है, ऊपर 1 की कमी है, 1 को ऐड भी कर दो, 1 को सपरेट भी कर दो, इस पर सेपरेट डिवाइड कर दो, इस पर सेपरेट, ये एक दफ़ा कट गया 1/1 प्लस एक्स और साथ ये आ गया। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ था, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ ना, तो डेरिवेटिव इग्नोर हो जाएगा और ये हमारा जवाब है, ये देख लें। ठीक है, ये स्टेप करने होंगे, ठीक है, नहीं तो ये आपका जवाब है। कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं भी करेंगे तो नंबर नहीं काटते। अब 3-4 स्टेप का सवाल हो जाए ना, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। अब ये वाला क्वेश्चन, अब 2 प्लस एक्स, ऊपर 2 चाहिए, 1 है, 1 ऐड भी कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। अब ये देखिए ज़रा, एक और एक मिलाकर 2 बनाएंगे, 1 + 1 2, 2 प्लस एक्स, ये साथ -1। अब इसको इस पे सेपरेट डिवाइड कर दो, इस पे सेपरेट, बिल्कुल वही स्टेप है, ये कट गए। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x का स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव है ना, तो ये आपका जवाब है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा ना अलग अंदाज में होगा, ये ज़रा चेंज है, इससे पहले ना ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया। 1 एज इट इज़ साइन एक्स, साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला याद है, 2 sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अगर ये एंगल डबल हो ना, तो यहाँ पे हाफ होता है, यानी कि 2 का आधा 1 हो जाता है, 2 का अल्फ़ा का आधा 1 अल्फ़ा। अगर यही 1 हो जाए तो 1 का आधा क्या होता है, 1/2। अगर डबल होगा तो यहाँ पे सिंगल, और अगर यहाँ पे सिंगल होगा तो आधा आधा। तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला क्या बन गया, 2 sin अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा/2, ठीक है ना। ये माइनस साइन एक्स की जगह पे लिख देंगे 2 sin x/2 कोस x/2, और यहीं से 2 sin स्क्वायर x/2 इसके इक्वल होता है 1 - कोस x। तो 1 - कोस x जो है उसकी जगह पे ला के लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x/2, ये नीचे वाले की जगह पे लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x/2, ये फार्मूला है। अब इसको इस पे सेपरेट डिवाइड कर दो, इस पे सेपरेट, ठीक है ना। ये 2 से कट गया, साइन एक दफ़ा कट गया, कोस ओवर साइन क्या होते हैं, कोट, और साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड का, ठीक है। अब ज़रा गौर करना, कोस का डेरिवेटिव माइनस कोट होता है, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, ये होता है। अब इसको ना ऊपर सेपरेट करके भी दिखाया, अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, माइनस एज इट इज़ कोस की क्या होती है डेरिवेटिव, माइनस कोट स्क्वायर x/2 और साथ 1/2, ठीक है। ये इसका फार्मूला है 1/2, ये -3 ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये देखिए ये बन गया। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो हम ये लिखेंगे फंक्शन, माइनस से आगाज़ करेंगे, ठीक है। ये इग्नोर हो जाएगा, ई की पावर एक्स और कोट एक्स लगेगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना कि ये इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब आगे, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि नेगेटिव से साथ लो, साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस, माइनस माइनस कैंसल प्लस हो गए तो कोस, तो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है ना, तो ये जवाब है आपका, ठीक है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले आपने पुट कर देना है टेंजेंट इनवर्स को टी के इक्वल। अब इसका डेरिवेटिव लें, d/dx एक्स के लिहाज से d/dx, और इसका डेरिवेटिव क्या था 1/1 प्लस एक्स के, dx डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ लगाओ, ये जो है ना टेंजेंट e की पावर m, और ये जो टेंजेंट इनवर्स है ना ये t के बराबर है, यहाँ पे t लग जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ dx, ये किसके इक्वल है, dt के इक्वल है,
तो यह डी टी आ गया, इसकी जगह पे डी टी आ गया, और यहाँ पे ई की पावर m और साथ ये t के बराबर है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर m t ओवर m, ठीक है ना। जो आपको पता है ना पावर में जो होता है ना, उस पर आप डिवाइड करते हैं कॉन्स्टेंट, तो m पे हम डिवाइड करेंगे और साथ प्लस c, और जो पुट करते हैं उसको एंड पे दोबारा पुट भी कर देते हैं। t किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स x, तो ये देखिए टेंजेंट इनवर्स x की इक्वल है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये अब मेहनत आपके लिए करवाई जा रही है, ठीक है। तो आपका को मैं ये कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें। सिर्फ अपना फ़ायदा ना करें, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करें, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।